आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं यहाँ पे लेट आया। ऑफिस में काफ़ी लोग आ गए तो इसलिए मुझे यहाँ विलम्ब हुआ है, इसके लिए आई एम सॉरी। दूसरा जो मुझे आप लोगों ने आज स्नेह दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बाकी मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया हूँ, बहुत इमोशनल हो गया हूँ। और ये जिस तरह का आप लोगों ने यहाँ पे बहुत बातें की है वो बिल्कुल नैसर्गिक है, नेचुरल है, उसमें ज़रा सी भी कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। कई बार लगता है कि बहुत सिंथेटिक, बहुत सुपरफिशियल बातें हो रही है, लेकिन यहाँ इस तरह का जो माहौल था अपने आप में बहुत भावुक माहौल था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस कॉलेज के आचार्य जो वरिष्ठ पूर्व प्रधानाचार्य जी कुलदीप जी, चौधरी गोपाल जी, मीडिया के बंधु और छात्राओं, इस घनघोर बारिश के बीच में भी आप रुके हुए हो, ये अपने आप में एक साहस का कारण है। आप सभी लोग बधाई के पास हैं। इतनी घनघोर बारिश हो रही है, आप लोग रुके हुए हैं। इतना अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया, बालिकाओं ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि बागपत एक ऐसा जनपद है, यहाँ हर गाँव से पुलिस या आर्मी में लोग हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे कोई पुलिस या आर्मी या पैरामिलिट्री में ना हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे कोई शहीद ना होगा। तो हम लोग बहुत आराम से, आसानी से कोरिलेट कर पाते हैं इस गाने से, और इस गाना जो देशभक्ति की भावना जागृत करता है उससे। ये बागपत जनपद आपके हमारे सभी के पूर्वज, यहाँ हर गांव में एक स्कूल है, एक विद्यालय है। मैंने जितने भी गांव यहाँ देखे हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है, शायद ऐसा गांव नहीं हो जिसमें कोई कॉलेज ना हो। कई कॉलेज तो बहुत पुराने हैं। अफारा गांव में जो जाट कॉलेज है वो लगभग 100 साल पुराना है। बहुत का जाट कॉलेज है, वो 100 साल से अधिक हो गए। उसमें छतरौली को स्कूल कॉलेज हो गया। धनौरा सिमर नगर का एक स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। मतलब कोई भी थाना क्षेत्र हो, कोई भी गांव, हर गांव में बढ़िया स्कूल है, बढ़िया विद्यालय है। साथ ही साथ अन्य सुविधाएं भी हैं कि आप अन्य स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, आपने जो सम्मान दिया कि इसको बड़ा गंभीरता से लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर जनपद का ये हाल नहीं है। मैं जिस जगह से आता हूँ, मेरे गांव और मेरे गांव के आसपास करीब 50 गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं था। तो ये जो मौका मिला है, आपके पुरखों ने, आपके पिछली जनरेशन ने जो मौका दिया, जो पुराने स्कूल विद्यालय खोले, इसका भरपूर आप लोग फायदा होगा। कोई मिस न करे। आगे 12th या 12th के बाद कोई भी फील्ड में आप लोग जाओ, मेहनत करो अच्छे, और इस फील्ड में आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया होगा। तभी वो बात है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। बड़ी बिल्डिंग का जो हर गांव में है, उस बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप केवल 12th के बाद एक सिंपल सी लाइफ में व्यस्त हो जाते। आगे बढ़िए और हर फील्ड में आप लोग कीर्तिमान स्थापित करो। यहाँ से बागपत जनपद से तमाम अच्छे नौकरियों में लोग हैं, IAS बने, IPS बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने। ऐसी कोई फील्ड नहीं। और यहाँ से प्रधानमंत्री भी बने, सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसा कोई, और गवर्नर साहब भी बने हिसाबदा गाँव में। तो ऐसा कोई पद नहीं है जो इस गाँव, इस जनपद से न दिया हो। तो प्रेरणा हमें कहीं बाहर नहीं लेनी है। इस जनपद में वो सब महापुरुष मौजूद हैं, केवल उनका अनुकरण करना है, उनके रास्ते दिखाए रास्ते पे हम लोग को चलना है। एक बात खास तौर पे यहाँ पे जो उपस्थित हैं उनसे मैं कहूँगा कि हमारी लड़कियाँ तो बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पे, लेकिन लड़कों को हम लोग कुछ नहीं करते। लड़के हमारे अक्सर, आप सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि मतलब इतना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी पहेली है। मैंने काफी रिसर्च की कि यहाँ पे अपराध क्यों है, लेकिन पहेली को मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए, इतने बढ़िया विद्यालय होते हुए, इतना बढ़िया
गांव होते हुए जिस गांव में पहले से मौजूद प्रेरणा स्रोत आर्मी में है, हर नौकरी में, उसके बावजूद नए लड़के क्यों क्राइम की तरफ ओरिएंट होते हैं? मतलब मैंने लड़कों से भी बातचीत की, पूछताछ की, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते थे लड़के। और नई उम्र के लड़के, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा उम्र दराज हो, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के लड़के छोटा सा अपराध करेंगे और फिर वो बड़ा अपराध में बदल जाता है। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि ऐसे लड़के हर गांव में, ऐसा नहीं कि पिछोकड़ा में भी होंगे, नंशाड़ में भी होंगे, चंदाई में भी होंगे, हर गांव में होंगे। तो लड़कों को समझाएं उनके पेरेंट्स, जो यहाँ पे इतनी बढ़िया खाप की व्यवस्था है कि आप लोग बैठते हो, पुरखे लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, वो गांव की समस्याओं का निस्तारण करते हुए पंचायत के तौर पर, तो इस समस्याओं को भी आप लीजिए, हेड ऑन लीजिए और उन बच्चों को कहिए कि भाई इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे खेल कूद को लेकर है। लगभग हर बड़े गांव में शूटिंग रेंज देखी, वहाँ छपरौली साइड पर किसी ने खेत में एक शूटिंग रेंज बना रखी है, खेत में मतलब वो शूटिंग करते हैं। जोहड़ी तो आप सब जानते ही हो, जोहड़ी में है, बड़ौद में कई जगह पर, नवाला में भी कई जगह पर। तो जब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इतने अच्छे कोचेज हैं, इतना अच्छा पहले से ही माहौल बना हुआ, एक इकोसिस्टम बना हुआ, तो हमें ये जो अपराध की तरफ लोग लड़के जा रहे हैं, हमारे यंग जनरेशन जा रही है, उसको हमें रोकना है। पुलिस की तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम लड़कों को बचाने का प्रयास करें, छोटा मोटा अपराध उनको समझा के उन्हें बचाए उनके। ऐसा ना एक बार कोई जेल चला जाता है, कोई भी हो, जेल में बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स भी होते हैं, उनके संपर्क में आता है तो और क्राइम की तरफ शुरू हो जाता है, उसका क्राइम के प्रति ओरिएंटेशन। वो हमें रोकना, हमें इस चेन को रोकना है। हमें अपने गांव से शुरुआत करनी है, अपने मोहल्ले से शुरुआत करनी है, क्योंकि हर काम आप ये नहीं सोच सकते कि पुलिस जनरली तब आती है जब क्राइम हो जाता है। ऐसे भी होते हैं मौके कि हमें पहले सूचना मिल जाती है, आप लोगों के द्वारा मिल जाती है, या फिर मीडिया के द्वारा मिल जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा मिल जाती है, या अन्य सोर्सेज के द्वारा मिल जाती है, लेकिन वो सूचना बहुत कम स्तर पे मिलती है। मैक्सिमम पुलिस तभी पहुंचती है जब घटना हो जाए, मतलब क्राइम हो जाए। क्राइम होने के पश्चात हमारे किसी को भी अरेस्ट कर लें, लेकिन जिसके घर का नुकसान हुआ, खासतौर पर मर्डर की बात करें, वो व्यक्ति वापस लौट कर नहीं आता, उसका परमानेंट लॉस हो जाता है, परमानेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो रिसर्च की थी इस बार 36 मर्डर में 12 मर्डर जनपद बागपत में ऐसे हुए हैं जो घर के अंदर वाले मर्डर, मतलब 2 मर्डर ऐसे हैं जिसमें पिता ने अपने लड़के को मार दिया जान से, सगे लड़के। 2 मर्डर ऐसे हैं जिसमें लड़के ने अपने पिता को मार दिया। बिनौली थाना क्षेत्र के 2 मर्डर ऐसे हैं, एक बाढ़ गंगा का मर्डर है जिसमें लड़के ने अपने बाप को, उसी तरह एक बिनौली का मर्डर जिसमें भाई ने अपनी बहन को मार दिया। तो ये जब घर के अंदर मर्डर हो रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं रोक पाते? हम पुलिस कितना भी प्रयास करते हैं, हम घर के अंदर पुलिसिंग नहीं करते। घर के अंदर इस तरह की कोई बात ना हो। अगर आपको लग रहा है कि माहौल वाकई बहुत खराब है, तो पुलिस के पास जरूर आए, क्योंकि ये मौत अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा प्रतिशत है। ये किसी और जनपद में मैंने नहीं देखा। 1/3 इस जनपद के जो मर्डर है वो घर के अंदर हो, घर के अंदर, मतलब सगे रक्त संबंधी, बाप बेटा, भाई भाई, भाई बहन, चाचा भतीजा, इस तरह। तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे, हम सबकी विफलता, हमारे समाज की विफलता। पुलिस को तो मैं हर मर्डर पर पुलिस की विफलता मानता हूँ, लेकिन हमें इसको रोकना है। ये मतलब आश्वासन सबको देना है कि कम से कम हम अपने गांव में इस तरह का मर्डर नहीं होने, बिल्कुल नहीं होने नहीं देना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं किसी स्तर पे आना, बिल्कुल नहीं होने। जैसे मैं तो गांव में ही हूँ, गांव से मैं आया हूँ। गांव में, मेरे गांव में अगर तमंचा किसी के पास नहीं। हमारे गांव में जब मैंने झगड़े देखे, वो लाठियों से झगड़े होते हैं, वो लाठी के झगड़े से कभी किसी की जान नहीं जाती। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा, किसी के सर पे लगा, सर फट गया, वो मौत हो गई, लेकिन लाठियों के झगड़े में कभी किसी की जान नहीं जाती। जान कब जाती है? जब वो झगड़े तमंचे से होते हैं, लाइसेंसी बंदूक से किसी ने फायर कर दिया। जब किसी की जान चली जाती है, वो रंजिश कभी खत्म नहीं होती, चाहे कितना प्रयास करें, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा दिमाग में रहती है। तो वो भी हमें खत्म करना है।
और ये बहुत आवश्यक है। अगर एक लड़के की भी हम लाइफ बचा पाते हैं कि वो गलत रास्ते पे ना जाए, इससे बढ़िया समाज सुधार नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हम लोग को ये स्कूल कॉलेजेस दे दिए, लेकिन अब हम क्या दे रहे हैं? हमें अब कम से कम ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हमारे गांव में किसी के पास कोई अवैध हथियार ना हो, कोई भी नहीं। अगर आपको सूचना मिल रही है किसी के पास है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर आप सूचना दोगे तो मैं उस लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। उसके भविष्य के लिए मैं कोई तरीका मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके खिलाफ मैं FIR दर्ज नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं उस लड़के का भविष्य बचे। कई केस ऐसे हुए, मैं करीब 50 केस ऐसे जानता हूं पूरे बागपत जनपद में, इनका मामूली अपराध था, मैंने किसी तरह उनका नाम निकाला, कहीं कोई मुकदमा दर्ज ना हो, नौकरी में दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन आप इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें आगे ले जाएंगे, वो तभी आगे होगा जब हम हर गांव इन विवादों से मुक्त करें, अवैध हथियार से मुक्त करें। और अवैध हथियार लगभग हर घर में होते हैं, बता रहा हूँ। जब हम पकड़ते हैं किसी को तो कहते हैं सर मैं ट्यूबवेल पे जा रहा था, जानवरों से सुरक्षा के लिए मैंने हमेशा रखा। और मेरे पिता भी ट्यूबवेल पे जाते थे, उनके पास तो लोहे का सरिया होता था, सारे जानवर उन्होंने उसी से हटाए। तो मेरा गांव तो बिल्कुल बीहड़ है, सारे जानवर रहते हैं उस बीहड़ में। जब सरिया से काम चल सकता है तो बच्चे की क्या वो कहाँ से आ रहे हैं? जिसके हाथ में तमंचा भी एक, मैं 2-3 मर्डर आपको बताऊंगा कि आपको पता चले कि वो मर्डर होना नहीं था। ये अभी मर्डर हुआ बड़ा गांव में, छोटी सी बात थी, एक लड़के ने एक के पिता को गाली दी, बहुत छोटी सी बात। घर वालों ने समझाया नहीं, वो 3-4 लोगों को लेकर आया, फायर किया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसको मारना चाह रहा था वो केवल घायल हुआ, लेकिन जो उसके साथ था उसका मर गया। ये बड़ा गांव के बीच 15 दिन पुरानी वो पूरी तरीके से घटना रोकी जा सकती है, घर वाले थोड़ा उसको समझा देते। गाँव में मतलब मैं तो गाँव में ऐसा देखा हूँ कि अगर 2 लड़के लड़ रहे हैं तो उनका पड़ोसी भी उनको डांट देता था। तो कम से कम हमें अधिकार छीनना नहीं। हमारे मोहल्ले में अगर 2 लड़के भले हमारे घर के गाँव अगर लड़ रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उनको डांटने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। क्योंकि लड़के किसी एक परिवार के नहीं होते, लड़के पूरे समाज के होते हैं, पूरे गाँव के होते हैं। तो अधिकार हमें छीनना नहीं है। ना किसी के लड़के के पिता को बुरा लगना चाहिए कि फलाने हमारे लड़के को डांट दिया, नहीं लगना चाहिए। जब हम व्यक्तिगत अधिकार को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं सामाजिक अधिकार से, तभी ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बस इन्हीं बातों को मुझे कहना था, आप लोग विचार करें। और छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो भी आप फील्ड चुने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। हर चीज संभव है दुनिया में, कोई भी चीज असंभव नहीं है। और जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा कि अगर आप पूरा प्रयास किसी चीज को पाने के लिए करते हैं तो भगवान भी आपकी पूरी मदद करता है कि आप उस चीज को पाएं। तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपके पास है वो मेहनत, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई भी कमी नहीं। ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं बीमार हो गई थी, ये बहाना नहीं चलेगा कि स्कूल में कुछ हो गया था या मेरी बुक्स नहीं आ पाई। नो, ये समय कम है, कोई बहाना नहीं, केवल मेहनत, अच्छे से मेहनत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।